ये कि जब पहले दिन से जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला और उन्हीं लोगों को मिलता चला जाए, यानी एक ही समूह, एक ही परिवार को अगर वही लाभ बार-बार मिलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो समाज समानता के दर्जे में आ गया, वो बराबरी का दर्जे से भी पार हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन वो सबसे श्रेष्ठ हो गया है, सबसे ऊंचे पायदान पर वो पहुंच गया। हर तरह से आर्थिक स्थिति भी उसकी मजबूत होगी, राजनीतिक स्थिति भी उसकी मजबूत होगी और सामाजिक स्तर पर भी वो बहुत अपलिफ्ट हो गया। फिर उसी के छोटे भाई, उसी समुदाय के और भी तो लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। आज बहुजन समाज में भी वो बहुत सारे लोग हैं जो शोषित है, वंचित है, जिनको ये लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। अगर उनको ये लाभ मिलना शुरू हो जाए और वर्गीकरण में जो क्रिमिलेयर है उस व्यवस्था पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाए और दूसरे लोगों को दे दिया जाए, तो ये कतई बुराई वाला काम नहीं है, ये होना चाहिए। हम इसके फेवर में हैं। आम जनशक्ति पार्टी ने अपने एजेंडे में ये पहले ही डाला हुआ है कि आम जनशक्ति पार्टी संपूर्णता से, पूर्ण रूप से वर्गीकरण के हक में है, वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करती है। हम उन शोषितों के समर्थन में हैं, हम उन वंचितों के समर्थन में हैं जो आज भी मुख्य धारा से बाहर है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आपके बीच में एक और अपील और तमाम उन साथियों से भी अपील करना चाहता हूं जो डीएससी समाज की आवाज बनकर आज आगे आए हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वर्गीकरण के इसका समर्थन करते हैं। मैं उनसे एक आह्वान करता हूं और अपील भी करता हूं कि ऐसी समाज को सामूहिक रोड पर हम सब लोगों को इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करके, एक बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी करके, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके जिस दिन हम ये सरकार को आह्वान कराएंगे, ये हम तैयारियों में लगे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं एसटीवी इंडिया। एक बार फिर से राजेंद्र सूद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछले एक महीने, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1 महीने 17-18 दिन हो चुके हैं वर्गीकरण का के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए, लेकिन अभी भी किसी भी सरकार ने इसको अपने राज्य में लागू नहीं किया है। तो ऐसे में आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सूद जी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन राज्य सरकारें अभी भी खामोश हैं। आदरणीय विकास जी, मैं आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय समय पर आप हमारी विचारधारा को, हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपका हार्दिक तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि वर्गीकरण का फैसला आए लगभग 1 महीना 17-18 दिन हो गए और किसी भी सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई करने की सोची तक नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकारों की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। किसी भी सरकार ने इस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दी। अभी आप हाल ही में देखो कि हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वहां की सैनी सरकार ने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की। उसमें उन्होंने कहा कि हम आदरणीय चुनाव आयोग से, यानी एक दिन उन्होंने अपनी मीटिंग की मंत्रिमंडल की और उसमें एक प्रस्ताव पास करके और वो भेज दिया चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग से जब परमिशन मिल जाएगी तो हम इसे लागू कर देंगे। अगर आपकी नीयत साफ सुथरी है, आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपकी और भी राज्यों में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की कई स्टेट में गवर्नमेंट है, ठीक, मगर हमें 1 महीने 17-18 दिन के अंदर, चलो मान लेते हैं आपके यहाँ चुनाव हो रहा है हरियाणा में और आपने परमिशन लेनी है, आचार संहिता लगी, आपको ये बहाना अगर हो गया है और आप नहीं कर पा रहे हैं, मगर और भी तो सरकारें आपकी चल रही है, केंद्र गवर्नमेंट की भी आपकी है, सेंटर में गवर्नमेंट आपकी है और कई स्टेटों में गवर्नमेंट आपकी है, मगर इसके लिए काम करने के लिए नीयत चाहिए साफ। अगर आपकी अंतरात्मा, आपकी नीयत साफ है तो आप कहीं ना कहीं से तो लागू करके देखो। अभी तो चुनाव और भी कई स्टेटों में होने वाले हैं, आप अभी पहले कर दो। कई जगह तो नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ होगा, और भी कई जगह हैं, तो आप करके तो देखो। मगर सच तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन से ये फैसला आया है उस दिन से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इस पे कोई भी प्रतिबद्धता दिखाने की पहल नहीं करी है, क्योंकि नीयत साफ नहीं है। ये तो सच है। लेकिन सर, बहुजन तो बिखर गया है। सर, बहुजन समाज जो है वो तो कहीं ना कहीं बिखर गया है इस फैसले के आने के बाद। बहुजन गलत है बिखरना बहुजन का। बहुजन को आज भी साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें गफलत बेकार की नहीं पालनी चाहिए। अगर हम सोचे कि हम आपस में बिखराव करें, आपस में लड़ें, ये तो बेकार की सोच है। ये तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। बहुजन को एक होना चाहिए। अगर बहुजन में ही हमारे कुछ ऐसे वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं
कि जिनको सचमुच में आरक्षण की जरूरत है। अगर सचमुच में उनको आरक्षण की जरूरत है तो हमारे बहुजन भाइयों को, हमारे बहुजन वर्ग के उन लोगों को जो आज तक सदियों से जिनको ये फायदा मिलता चला गया, अगर उनको वो उनसे थोड़ा सा क्रीमी लेयर का बहाना अगर हम करके क्रीमी लेयर को अलग कर देते हैं और उन वंचित लोगों को, उन शोषित लोगों को अगर मिलने का कुछ समय आ गया है और सरकार अगर कुछ देना चाहे, सरकार अपने विवेक से कुछ सोचे, वर्गीकरण करके उनको देना चाहे, तो मैं समझता हूँ इसमें कतई भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुजन को नहीं भी करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा, बाबा साहब का वो विचार तभी साकार होगा जब हमारा संपूर्ण समाज उस मायने में समानता के दर्जे में, बराबरी के दर्जे में आके खड़ा हो जाए। साहब एक सवाल और भी उठता है, लोग क्रीमी लेयर की डिमांड कर रहे हैं इस वर्गीकरण में, जबकि कोर्ट की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवई साहब ने सिर्फ एक मतलब एडवाइस किया है कि क्रीमी लेयर भी इसमें होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर अगर लागू हो जाता है तो कितना फर्क पड़ेगा सर वर्गीकरण? देखो, क्रीमी लेयर मेरा खुद का भी मानना है, वैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं क्रीमी लेयर का, मगर मैं कहता हूं कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आप उस दिन से देखो, जिस दिन से पहले दिन से आप ध्यान दीजिए और सोचिए कि जब पहले दिन से जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला और उन्हीं लोगों को मिलता चला जाए, यानी एक ही समूह, एक ही परिवार को अगर वही लाभ बार बार मिलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो समाज समानता के दर्जे में आ गया, वो बराबरी का दर्जे से भी पार हो गया। और मैं ये समझता हूं कि आज के दिन वो सबसे श्रेष्ठ हो गया है, सबसे ऊंचे पायदान पर वो पहुंच गया। हर तरह से आर्थिक स्थिति भी उसकी मजबूत होगी, राजनीतिक स्थिति भी उसकी मजबूत होगी और सामाजिक स्तर पर भी वो बहुत अपलिफ्ट हो गया। फिर उसी के छोटे भाई, उसी समुदाय के और भी तो लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। आज बहुजन समाज में भी वो बहुत सारे लोग हैं जो शोषित है, वंचित है, जिनको ये लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। अगर उनको ये लाभ मिलना शुरू हो जाए और वर्गीकरण में जो क्रीमी लेयर है उस व्यवस्था पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाए और दूसरे लोगों को दे दिया जाए, तो ये कतई बुराई वाला काम नहीं है, ये होना चाहिए। हम इसके फेवर में हैं। अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद अपनी रैली करते हैं दिल्ली में, बड़ी रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम में करते हैं और फिर उस रैली से कहते हैं कि अगर डीएससी समाज को कोई हक अधिकार मिलेगा तो मैं उनके समर्थन में रैली करूंगा। चंद्रशेखर अगर ये कहता है कि मैं डीएससी समाज के साथ हूं, तो आज एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जब 21 अगस्त को जब एक बड़ा भारत बंद का आह्वान किया, वो क्यों किया? उसी दिन ये बयान लाना चाहिए था कि हम सब एक हैं, संपूर्ण बहुजन समाज एक है और सारे लोग मिलकर हम उस व्यवस्था को लागू करेंगे। अब बात क्या रखी उसने? अभी उन्होंने क्या कहा है कि भारत की जनगणना होनी चाहिए, यानी पॉपुलेशन जो है वो जनगणना होनी चाहिए। सारी जनगणना के बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भी कौन जाति कितना हिस्सेदारी रखती है। ये बात तो अलग है, ये मुद्दा अलग है। इस मुद्दे को सरकार कब करेगी, कब नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी नहीं चाहेगी, ये मसला है अलग। मगर आज जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वर्गीकरण करके और कोटे में से कोटा दिया जाना चाहिए, तो ये आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे? इसमें क्या बुराई है? आप कह रहे हैं कि अगर 1% भी अगर हमारे उन दलित भाइयों को, हमारे उस डीएससी भाइयों को ये हक नहीं मिलेगा तो मैं उसके विरोध में एक बड़ी रैली करूंगा, उसके समर्थन में एक बड़ी रैली करूंगा। अगर वो समर्थन में रैली करने की बात करता है तो मैं आज कह रहा हूं कि आज वो भी जानते, हम भी जानते, प्रैक्टिकल वे में हम जानते हैं कि हमारे वो लोग आज भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पास आज तक भी ये व्यवस्था, ये क्रीमी लेयर के बावजूद भी वो शोषित है, वंचित है और अति दलित हैं, पिछड़े हैं। तो क्या उन तमाम लोगों को, जो पढ़े लिखे भी हैं मगर जब वो अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और जाते हैं इंटरव्यू पर, मगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ये क्या कारण है? तो आज अगर उनको कुछ मिलने के लिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट कहता है तो कोई गलत नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद तो बार बार करते करते ही हम कई बार कह चुके हैं कि हम उनका धन्यवाद करें और सरकारें अपनी नीयत साफ करें। जिस भी राज्य में जो भी सरकार है वो अपनी नीयत साफ करे और सरकार नीयत साफ करके इसे लागू करें। और एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं विकास जी, कि ये हमें जितना जल्दी हो सके सरकारों को करना चाहिए। इसके लिए देखिए आज भी कहीं हरियाणा में, कहीं यूपी में, कहीं हमारे दिल्ली में खूब लोग, यानी लोग सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं, यानी इसका समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस वाक्यांश का समर्थन कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो ये लागू तो होना ही चाहिए। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आम जनशक्ति पार्टी
वर्गीकरण को लेकर पूरे देश में क्या करने वाली है सर? आम जनशक्ति पार्टी ने अपने एजेंडे में ये पहले ही डाला हुआ है कि आम जनशक्ति पार्टी संपूर्णता से, पूर्ण रूप से वर्गीकरण के हक में है। वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करती है, उसका धन्यवाद करती है, और हमने पहले ही दिन से अपने एजेंडे में डाला हुआ। अभी भी हमारा हरियाणा में 2-3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी हमारे हरियाणा में आम जनशक्ति पार्टी के 2-3 कैंडिडेट हमने वहां पे लड़ाए हैं, और वो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका एजेंडा जो है, बिल्कुल मैनिफेस्टो में हमने ये बिल्कुल तय किया है कि हमारा सबसे पहला मुद्दा है वर्गीकरण का, कि हम वर्गीकरण के समर्थन में हैं, हम उन शोषितों के समर्थन में हैं, हम उन वंचितों के समर्थन में हैं जो आज भी मुख्य धारा से बाहर है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आपके बीच में एक और अपील, और तमाम उन साथियों से भी अपील करना चाहता हूं जो डीएससी समाज की आवाज बनकर आज आगे आए हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वर्गीकरण के इसका समर्थन करते हैं। मैं उनसे एक आह्वान करता हूं और अपील भी करता हूं कि केवल आम जनशक्ति पार्टी ही नहीं और राजेंद्र सूद ही इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएगा। आम जनशक्ति पार्टी आपके साथ है, डीएससी समाज के साथ है। डीएससी समाज को सामूहिक रोड पर हम सब लोगों को इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करके, एक बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी करके, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके, जिस दिन हम ये सरकार को आह्वान कराएंगे, ये हम तैयारियों में लगे हुए हैं, इस जन चेतना के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमारी हर रोज इसी तरह से कुछ ना कहीं कोई ना कोई मीटिंग चलती रहती है। हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। एक दिन बहुत बड़ा आह्वान करेंगे, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, और सारे लोग मिलकर उसमें डीएससी समाज, संपूर्ण डीएससी समाज होगा, हमारे संत महंत, हमारी छोटी छोटी संस्थाएं, चाहे वो मजदूर वर्ग की संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारी यूनियन है, चाहे हमारी वो सुधार संगठन है, जो भी जिस स्तर पर जो संगठन काम कर रहे, एक दिन उन तमाम संगठनों को लेकर एक बड़ा जत्था लेकर हम एक आह्वान करेंगे, और उस दिन हम पूरी तैयारी के साथ जंतर मंतर पर जाएंगे, और उसकी तैयारी हमारी लगभग चल रही है। हम उसका आगाज करने वाले हैं, जल्दी आपके सामने आएगा। तो इसलिए हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने जस्टिस टीवी इंडिया के माध्यम से हमें हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि समय समय पर आप हमारी विचारधारा को, हमारी बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं विकास जी, अंत में भी आपका धन्यवाद करूंगा।